दोस्तों अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है, हमें भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। दोस्तों आपकी भी अगर ये शिकायत है, आज हम आपकी इस शिकायत को दूर कर देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे, जो कि नुस्खा एकदम प्योर है, सेफ है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों इस नुस्खे को अपना करके आप अपनी इस सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर हमें भूख नहीं लगेगी, हम खाना नहीं खाएँगे, तो दोस्तों हमारे शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी? इसलिए खाना हमें खाना बहुत ज़रूरी है। और आज ये भी बताएँगे दोस्तों भूख लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें भूख क्यों नहीं लगती है, कारण को भी जानेंगे और उसका निवारण भी जानेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कारण को जानना, कारण को हटा दीजिए, आपको निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए एक-एक करके सबसे पहले कारण को जानते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो है, वो है आज के समय की, वो है आप जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं। पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी चीज़ें हैं, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। क्योंकि आज के समय में चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटे होटल हों, चाहे बड़े होटल हों, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, ये दोस्तों ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के चक्कर में, ये हमारे स्वाद को बढ़ाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे बेस या चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों जितने भी बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, वो किस में छानी जाती हैं? डालडा में छानी जाती हैं, रिफाइन तेल में छानी जाती है और ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में दोस्तों पामोलीन ऑयल में छाना जाता है। और ये तीनों प्रकार के जो तेल हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइज़न का काम करते हैं। इससे बनी हुई चीज़ें खाने से हमारे पाचन तंत्र खराब हो जाता है, जिसके कारण भूख नहीं लगती। दूसरी तरफ दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में चाहे वो खट्टी चीज़ें हों, चाहे मीठी चीज़ें हों, उन चीज़ों में कुछ ना कुछ मात्रा में चीनी का प्रयोग होता है। चीनी हमारे लिए स्वीट पॉइज़न का काम करती है। दोस्तों हमें चीनी कभी नहीं खाना चाहिए और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है मैदा। दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें लमसम दोस्तों मैदे से बनाई जाती है। मैदा एक सफ़ेद पॉइज़न है। दोस्तों मैदा भी बनता है गेहूँ के आटे से ही, गेहूँ से। लेकिन दोस्तों जब इसका आटा बनता है गेहूँ का, तो इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूँ के धुल करके, साफ करके पीस दिया जाता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें जो ऊपर का छिलका होता है, उसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, तो दोस्तों ऊपर के छिलके को निकाल लिया जाता है, जिसमें प्रोटीन और दोस्तों प्रोटीन और आयरन होता है। जब प्रोटीन्स, विटामिन्स को निकाल दिया गया, फाइबर को निकाल दिया गया, फिर क्या बचा? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ बना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसे पतला पीसा जाता है। इसे दोस्तों वॉश किया जाता है। जैसे क्लोरीन गैस जैसे बहुत सारे केमिकल आते हैं, इसमें वॉश किया जाता है। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है, इसमें सफ़ेदी बनाए रखने के लिए, सफ़ेदी बनाए के लिए। इसके बाद भी कुछ दुकानदार भाई ऐसे हैं और प्रॉफ़िट करने के, कमाने के चक्कर में इसमें खड़िया मिलाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम नहीं जान पा रहे हैं चीज़ों में कितनी मात्रा में क्या मिलाया गया है, तो सीधे से हमें ये संकल्प ले लेना चाहिए, हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ा कारण है, दोस्तों हम दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं। हालिफ़ पता लगा अभी मीठा खा लिए, फिर पानी पी लिए, उधर हम चले गए चाय भी पी लिए, कुछ आगे चले गए कोई यार दोस्त मिला, हम केला भी खा लिए, कुछ दूर इधर-उधर गए नमकीन भी चबा लिए। दोस्तों ये सबसे गलत है। जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके हम खाते रहते हैं तो अपच का कारण है। वो चीज़ें पचती नहीं सही ढंग से, तो खाने और पीने का
दोनों बहुत ध्यान देना होगा। जब भी कोई चीज़ खाइए, या तो खाना है ड्राई चीज़ लेना है, या तो फिर दोस्तों पानी ही पीजिए। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिए, इस बात का ध्यान दीजिए। और कोई भी चीज़ जब भी खाइए उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। ऐसे मत ले लिए, क्योंकि दोस्तों 32 बार इसलिए हमें चबाना है, हमारे मुँह से एक लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जो अल्काइन होती है और यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। दोस्तों इसलिए हमें हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चबा-चबा के खाना चाहिए। इस सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की जितनी भी ठंडी चीज़ हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हुआ, चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, या ठंडा पानी या ठंडा सामान फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी हुआ, ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये सब कारण हैं जो भूख ना लगने के कारण है। बाकी हमारा लीवर दोस्तों इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को ठीक कर लेता है। दूसरी चीज़ जो आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी है, और ये परेशानी हर बीमारी का कारण है, वो देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना। दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये आदत है, इस आदत को छोड़ दीजिए। सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद देखिए, 1 महीने तक का आप संकल्प ले लीजिए, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे और सिर्फ सब्जी रोटी खाएँगे, कोई तली भुनी चीज़ नहीं होगी, और यह खाना आप आधे पेट खाएँगे। दोस्तों और अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएँगे। 1 महीना फ़ॉलो करके देखिए, 1 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, इस बदलाव से आप चौंक जाएँगे दोस्तों। आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोई भी मोटापे से संबंधित कोई भी बीमारी है, आप देखेंगे दोस्तों वो बीमारी अपने आप धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और इससे संबंधित जो भी आप दवाएँ ले रहे हैं, उन दवाओं की मात्रा कम हो जाएगी। इसे फ़ॉलो करके देखिए, आप फ़ॉलो। और दोस्तों शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे शरीर की सक्रियता बनी रहे। शरीर में ताकत, एनर्जी बनी रहे, इसके लिए रोज़ सुबह जल्दी उठिए और 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। अब दोस्तों चलिए कुछ चीज़ें जो हमारे आपके बीच हैं, जो भूख को बढ़ाती है। सबसे पहले अगर आपको भूख नहीं लग रही है, दोस्तों ताज़े आँवले का सेवन करिए या सेब का सेवन करिए। दोनों में से जो फल आपको मिल सके, आपके बजट में जो आ सके। तो पहला है, आपको लीजिए 2 से 3 आँवला ऐसे रोज सुबह इसे ऐसे चबा-चबा के बासी मुँह आप खा जाइए। 2 से 3 आँवला चबा-चबा के खा जाइए। अगर रोज सुबह 2 से 3 आँवला इसे बासी मुँह चबा-चबा के खाते हैं, ये आपके आंतों, लिवर, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। आपको कोई चर्म रोग है, वो चर्म रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड जो भी बीमारी है धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको डायरिया और डिसेंट्री है गर्भावस्था में, इस नुस्खे का प्रयोग ना करें, बस बाकी सब लोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना, बस इसी बात का ध्यान देना है, कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा। चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट कुछ नहीं। कितने दिन तक? 4-5 महीना, जब ताज़ा आंवला मिलता हो, आंवले का समय हो, रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। अगर आंवला नहीं मिल रहा है दोस्तों, या आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो 1 महीना आंवला भी खाइए, 1 महीना रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब बड़ा वाला, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह 1 सेब खाली पेट खाइए। बस सेब खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये दोनों चीज़ें 1 महीना वो, 1 महीना वो, ऐसे भी खा सकते हैं 5-6 महीना, फिर देखिए आपके शरीर में जो बदलाव होगा, जान के चौंक जाएँगे। पहला तरीका हो गया सुबह-सुबह। अब दिन भर में कभी भी दोस्तों, दिन भर में कभी भी एक पानी उबालिए, पानी आप 1 से 2 बार पी सकते हैं। तो पानी बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा, यही जो आपके किचन में है जीरा और अजवाइन, इसे खूब उबालिए। उबालते-उबालते जब यह पानी आधा हो जाए, इसी पानी में आप चाहें तो थोड़ा-सा काला नमक भी मिला सकते हैं। मिला कर के इसी पानी का आप सेवन करिए। इसी पानी, गुनगुने पानी का आप सेवन करिए दिन में 2 बार।
सुबह शाम आप कर सकते हैं। सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद और शाम को खाना खाने 2 घंटे पहले आप इसका सेवन करिए दोस्तों, आपको खूब अच्छी-सी भूख लगेगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अजवाइन की तासीर गर्म होती है। बाकी कंडीशन में आप कर सकते हैं और जो आपकी भूख की शिकायत है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।